लड़की को बहुत पसंद आएगा। देखना वो कैसे फंस के रह जाएगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ नई लड़की। हाय। आओ ना, बैठो ना। ये थ्रोन तुम्हारे लिए है। सीरियसली मेरे लिए? कूल, थैंक यू। नहीं, मत बैठो। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं तो बस क्यों किया? सॉरी, वो ये थ्रोन थोड़ा गंदा है। मैं नहीं चाहती कि तुम ओह नो, सब खराब कर दिया। हाँ, जैसे हमेशा होता है। हम थैंक्स, आई गेस उसने देखा नहीं। यू आर वेलकम। चलो, काम है तुम्हारे पास। ठीक चलो है, भी। बाद में मिलते हैं। जाने दो यार। नहीं, अब तो ये तुम ले, पकड़ेगी। तू मुझे गुस्सा मैं नहीं दिलाती पकड़ूंगी। है। नहीं। हे, बस करो, बहुत हुआ। अरे कम ऑन, नाराज मत हो। देखिए, नई लड़की का लॉकर लगता है। उसके कपड़े तो बेकार हैं। चलो उसकी स्टाइलिंग में मदद करते हैं। ओह या, लगता है अब ये फैशन उसे जरूर पसंद आएगा। पसंद आए या नहीं, चॉइस तो है नहीं। चलो हो गया, निकलते हैं। डैम इट, इतना गंदा हो गया। गुड थिंग कि मैंने एक्स्ट्रा कपड़े लाए थे अपने लिए। आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ, यही तो था। कपड़े कहाँ गए मेरे? जो भी हो, चाहे कोई भी ऑप्शन हो, मुझे कुछ ना कुछ तो पहनना ही होगा। अरे टाको गर्ल को देखो तो जरा। अरे हमारी ये नई स्टार है अब से। अरे रुको तो जरा, मुझे अच्छी फोटो लेनी है। पर ये मेरे कपड़े नहीं हैं। तुमने नई लड़की का फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगर हम नहीं करते तो कौन करता? हेलो गाइस, ये देखो एलिस का आउटफिट कितना बिल्कुल करेंगे। क्रिएटिव है ना? बिल्कुल नहीं यार, ये तो एकदम पीक स्टाइल है। एक्चुअली हाँ, लुक थोड़ा कूल है। हाँ, वैसे भी उतना बुरा नहीं है। हाँ, काफी स्टाइलिश लग रहा है सच में। सब लोग देखो, ये हमारी स्टाइल क्वीन एलिस है। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम्हारी निकलने का इज्जत मन बचा करता है रही ना? हूँ। यूर वेलकम। अभी यहाँ क्या हुआ था? टीना ने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। देखो तो कैसे खेला है इसको। तो रेडी है ना हमारे जीनियस रिवेंज प्लान के लिए? मैं तो हमेशा तो रेडी चलो हूँ। करते हैं। जब टीना कुछ मैस करेगी तो उसका मीम बना लेना। फेल ऑफ द वीक। ओह वाओ, किसी ने पहले ही मेरे लिए बर्तन धो दिए। ऑसम, अब मैं आराम कर सकती हूँ। टीना, क्या तुमने ऑलरेडी बर्तन धो दिए हैं? हाँ। तो ये सब क्या है? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे लगा ये साफ थे। बस टीना, हर बार सिर्फ तुम ही क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करती हो तीनों बच्चों में? हाँ बताओ मुझे। मॉम, ऐसा नहीं है। मुझे सब पता है, जाकर बर्तन धो। हाँ ठीक है। ओह, ये तो एकदम परफेक्ट है। तेरा चेहरा देखा, बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि बिल्ली मछली के टैंक में पकड़ी गई हो। तुम्हारी हरकतें देखकर अब मुझे हैरानी भी नहीं होती। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे साथ बिलोंग ही नहीं करती। करती ही नहीं। अडॉप्टेड। क्या होगा? मम्मी, क्या हुआ? मुझे जॉब से निकाल दिया। अब किस वजह से? अब नहीं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वो रिच पीपल कह रहे मैं उनके लायक नहीं हूँ। मैंने तो फ्लोर इतने अच्छे से साफ किया था कि क्या बताऊं, लेकिन तब भी उनके बच्चे जाकर उस पर फिसल गए। वाह, मैंने सोचा था कि हर तरह का रीजन सोच लिया होगा किसी को फायर करने का, लेकिन ये वो क्या है? छत से पानी टपक रहा है। अरे अब हम क्या करेंगे?
तो डिजास्टर है। अब क्या करें? अब देखो, तुम अपने पैर गीले मत होने दो। मॉम, ये सब कितना क्रिंज है। अरे नहीं, अब हमें छत भी रिपेयर करनी पड़ेगी। पर पैसे कहाँ से आएंगे? सुनो, शायद हमें लॉटरी टिकट लेनी चाहिए। हमारा बकेट खरीदना ज्यादा यूजफुल होगा। पैसे कहाँ हैं? होममेड डोनट्स फॉर सेल। मैंने ये खुद बना है और ये बहुत यम्मी है। वाह, देखकर ही पानी छूट गया। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे भूख नहीं लग सकती है क्या? भूखा हूँ मैं। ये बहुत ही टेस्टी है। रुको, क्या ये सच में इतना अच्छा है? मुझे भी चाहिए। और मुझे बाकी तीनों बेच दो, मैं इसे दोपहर में भी खाऊंगा। ये लो, एंजॉय। गाइस, किसका इंतजार कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो और हर वीडियो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाएगी, ठीक है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एलिस ने हमारे लिए डोनट बनाए हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। क्या होममेड डोनट? और तुम लोग वो खा रहे हो? असल में शायद मुझे अब भूख नहीं है। हाँ, मुझे भी स्वीट्स अवॉइड करनी चाहिए। चलो, ट्राई किया उसके लिए थैंक्स। ये लो, तुम्हारे पैसे वापस हो गए। तुझे फाइन मिलेगा किस लिए? इलीगल डोनट्स बेचने के लिए। हम ही यहाँ पर फूड सेफ्टी के इंचार्ज हैं। हेल्थ इंस्पेक्शन वगैरह, समझी? सीरियसली, अब ना पैसे बचे ना डोनट्स। अगर कोई दिक्कत ना हो, ये आखिरी वाला मैं रख लूं क्या? अरे मैं तो इन्हीं से पेट भर लूं। डैम इट, ये तो प्लास्टर के लिए भी काफी नहीं है। ओह नो, लाइब्रेरी भी बंद होने वाली है। जल्दी चलो। देखो, मैं कैरेक्टर बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती हूँ, बिल्कुल इतनी ही एरोगेंट। हाँ, सच में। बट सुन लो, वो अगले चैप्टर में पूरी दुनिया बचाती है। मैंने तो कभी डाउट ही नहीं किया था, तुम तो सबको बचा लोगी। काश मेरी मॉम भी मुझ पे इतना ट्रस्ट करती। हमेशा वो मुझे बिना वजह के डांटती हैं। किसके लिए? क्या बताऊं, कल ही उन्होंने डांटा था क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। बट मैंने देखा था, मुझे लगा वो धुले हुए हैं। ओह वाह, तुम्हारे घर में तो कोई मिस्टीरियस क्विज चल रहा है। मोर लाइक कि उसमें मेरी सिस्टर स्टार है। गलती उनकी होती है और ब्लेम मुझ पे पड़ता है। पर तुम लोग तो अमीर हो, फिर तुम लोगों को बर्तन क्यों धुलना पड़ता है? मेरी मॉम को किसी पे भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है सब चोर हैं। अगर चाहो तो मेरी मॉम आपके लिए काम कर सकती है। बहुत ऑनेस्ट है और उन्हें काम की जरूरत भी है। हाँ, ये करते हैं। ग्रेट आइडिया। अगर मेरी मॉम मना करेंगी भी तो मैं उन्हें पे कर दूंगी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। हेलो, अब कैसे हैं आप लोग? मैं दरअसल यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। वाओ, कितने प्यारे ट्विंस हैं। क्या ये सच में सीरियस है? हे, तुम हो कौन? मैं हूँ तुम्हारी न्यू हाउस कीपर। ये देखो। ओ, ये बात है, तो तुम्हारा स्वागत है। चलो एक स्पेशल वेलकम देते हैं। गर्ल्स, तुम लोग ये क्या कर रही हो दीवारों पर? ये तो खाना है ना? ये भी एक आर्ट है। परफॉर्मेंस है। एनी, पीछे हट। अरे गर्ल्स, ये क्या किया? तेरा सिक्स सेंस फिर से काम आ गया। ये तो हमारा ट्विन सेंस था। मेरे भी ट्विंस थे, वो भी तुम दोनों की तरह क्लोज और अच्छे से रह सकते थे। बेटी को दान करना पड़ा, हम बहुत गरीब थे। हाँ, अब ये है रियल ड्रामा। ओह नो, जैसे हमें कोई फर्क ही पड़ता है।
ओके, वेलकम टू द स्कूल पार्टी। ये बहुत कूल है और उस आउटफिट के लिए थैंक्स। एक मिनट, क्या ये एलिस ने टीना के कपड़े पहने? लगता है ये रिच लाइफ कॉस्प्ले कर रही है। ये सब मुझे अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? तुम उन इडियट्स को इग्नोर करो। क्या टीना, क्या अब तुम चैरिटी शुरू कर रही हो? क्या तुम जेलस हो? तुम चाहो तो मेरे कपड़े उधार ले सकती हो। अरे तुमने तो हमारे साथ घूमना भी बंद कर दिया है। क्योंकि शायद तुम लोग बोरिंग हो गए हो। मेरी अब एक नई बेस्ट फ्रेंड है। सीरियसली तुम उस नॉक ऑफ वर्जन के लिए हमें छोड़ रही हो? मेरा डियोर का ड्रेस। पानी कैसे पता ही नहीं चला इसके ऊपर। हिला मत, लेमन जूस नेचुरल स्टेन रिमूवर होता है। मेरी मॉम ने सिखाया था मुझे। वेट, क्या ये सच में काम कर गया? रिस्पेक्ट, सच में। बोला था ना, एलिस यकीन नहीं सबसे होता। बेस्ट है। ओह, तुम तो सच में फुल ऑफ सरप्राइजेस हो। ओके, तुम हमारे साथ हैंग आउट कर सकती हो। जैसे हमें तुम्हारी परमिशन चाहिए थी। हाँ, मैं तो कह रही हूँ। सही बात है। मिसेस मेलेनी डाइट पे है, उनके सामने पेप्सी मत पियो। हमें पता है वो डाइट पर है, पर हमें क्या? ओह नो, मिसेस मेलेनी आ गई। जल्दी से पेप्सी छुपा दो और कैन भी। जल्दी करो, भागते। भागो, जल्दी। तो गुड मॉर्निंग क्लास। क्या ये किसने किया? मेरे फेवरेट गिरेनियम को किसने मारा है? वो तो मेरी बेटी जैसी थी। ओह, ये क्या हुआ? ये तो पेप्सी की स्मेल है ना? पेप्सी किसने डाली इसके अंदर? कौन है वो? हाँ, किसने किया है ये? जल्दी से कन्फेस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर किसी ने कुछ नहीं बोला तो पूरी क्लास डिटेंशन में रहेगी। मैं थी। नहीं, मैं थी। क्या तुम दोनों? अच्छा ठीक है, तुम दोनों जिम का फ्लोर क्लीन करोगी स्कूल के बाद। फर्श एकदम साफ होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। गिरेनियम, मेरी प्यारी सी लड़की। ओह, इन्होंने तो ब्लेम ले लिया बिना सोचे समझे। ऑनेस्टली काफी कूल था ये। तुम दोनों आज के बाद से मेरे हीरो बन गए हो। अरे यार, अब बस भी करो। नहीं, और बोलो, और बोलो। और वो दोनों माइली और एनी, इनकी तो लगने वाली है। हाँ, हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। गधैया। शेम ऑन यू। ओह कम ऑन, शेम ऑन अस। निकल जाओ यहाँ से। चलो भागो, भागो। अब ठीक है। हमें बचाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। टीना, एलिस, टीना, एलिस, टीना, एलिस। गुड बाय एलिस का अगली बैकपैक। मुझे लगता है वो इसके पीछे भागेंगी। ऑफ कोर्स, उसके पास सिर्फ एक ही बैकपैक है। पुअर गर्ल। तुम लोगों ने मेरा बैकपैक देखा? ओह कम ऑन, क्या तुमने इसे बाहर फेंक दिया? ओह नो, वो तुम्हारा था। हमें लगा वो कचरा है। सच में। सॉरी। तुम दोनों तो डिस्गस्टिंग हो। ओह रियली? अब देखो कौन डिस्गस्टिंग लगता है। 1, 2, 3 तुम लोग पागल हो क्या? निकालो मुझे। प्ला प्ला। Enjoy your new home at Didam. Are you enjoying? कचरे वाला आया, कचरा निकाल। लेट मी आउट, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, रिसाइकिल भी करवा दूंगी। बाय बाय एलिस। अब रिसाइकलिंग सेंटर जा रही है एलिस। इतनी आसानी से तो सोचा भी नहीं था। ओफो, ये बाथरूम तो साफ ही नहीं हो रहा है। मैं हेल्प कर दूं? आखिर आप मेरी वजह से स्क्रब कर रही हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से तो मदद मिली है। हाँ, फिर भी ये फोम तो एकदम स्पॉइल्ड दूध जैसा है। हाँ,
ये क्या है? ये नहीं हो सकता। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा बर्थमार्क बिल्कुल ऐसा ही मेरी बेटी के भी था। तो मेरी बेटी हो? क्या? हाँ, मुझे याद है ये कोई मजाक है क्या? क्या ये प्रैंक हो रहा है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हुए थे जिसमें से कि एक, हाँ मुझे यकीन है वो तुम ही हो। ये नहीं हो सकता। मैं एक हाउसकीपर की बेटी हूँ। नहीं, मेरी मॉम बहुत रिच है। और तुमने मुझे छोड़ दिया था। हाँ, मुझे किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं था, लेकिन गरीबी की वजह से दोनों बच्चों को नहीं संभाल पाई। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कुछ नहीं समझ पा रही। मेरी प्रिंसेस। बहुत हो गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पर होना चाहिए बेटा। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। ये इम्पॉसिबल है। पर तुम्हारे हाथ में वो बर्थमार्क है जो मेरी बेटी में था। देखो ना अपने हाथ पर। ये देखो। ऐसे बर्थमार्क्स हजारों लोगों के पास होते हैं। मैं एरियल की बेटी हूँ। मैं एक रिच फैमिली से हूँ। लेकिन कोई अपना बर्थमार्क चूज नहीं करता है। मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि 2 को पालना पॉसिबल नहीं था। तुम्हारी केयर के लिए शुक्रिया। अब जाओ और खिड़की साफ करो। रुको। क्या? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है एलिस को कुछ हुआ है। तुम्हें सच में फील हुआ ना? देखा तुमने? तुम्हारा ट्विन इंस्टिंक्ट है। कम ऑन, फोन उठाओ। एलिस पिक नहीं कर रही है। क्या हुआ? वो मुसीबत में है क्या? हाँ, मुझे फील हो रहा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। पर उसे कहाँ ढूंढे? मुझे नहीं पता, पर मेरी गट फीलिंग गाइड करेगी। भाई लियानी, क्या कहीं तुमने एलिस को देखा है? क्या मतलब? क्या हो रहा है? वही तो नहीं पता, लेकिन वो मुश्किल में है। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। मैं तो यहाँ बस काम करने आई हूँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, अनफॉर्चुनेटली। सच में? अगर मैं नहीं होती तो? तुम लोग समझ रहे हो, एलिस गायब है। शायद उसने तुमसे छुप के जाने का प्लान बनाया हो। ट्रैश में छुपी हो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हमने उसे रिसाइकिल कर दिया है और तो और परफेक्टली एलिस डंपस्टर में फिट हो गई है। अरे वो तो मजाक था, बस थोड़ा मजाक कर रहे थे। तुमने उसे डंपस्टर में फेंक दिया? तुम दोनों पागल हो क्या? टीना, बस करो। तुम ही हमेशा सबसे लड़ती रहती हो। सीरियसली? उन लोगों ने किसी को ट्रैश में फेंक दिया और अभी भी ब्लेम मुझ पर आ रहा है? क्योंकि तुम ही हमेशा सबसे लड़ती रहती हो और कभी भी खुश नहीं होती हो। या फिर शायद इसलिए कि तुम उन दोनों से मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं। तुमने क्या कहा? जैसे तुम्हें पता ही नहीं था। हमने तो हमेशा बोला तुम हमारे जैसी नहीं हो। और अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया। तो ये सच है? क्या तुम मेरी माँ हो? ये सच है। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैंने तुम्हें खरीद लिया। खरीद लिया? माफ कर देना टीना, और कोई ऑप्शन नहीं था, वरना हम तीनों ना भूखे ही मर जाते। फिर मुझे प्रेगनेंसी हो गई मिले और एनी के साथ, और मुझे समझ आया कि मैंने बैड इन्वेस्टमेंट की है। सीरियसली? तुम मुझे एक बैड इन्वेस्टमेंट कह रही हो? बिल्कुल, तुम वही हो। चलो एलिस को बचाने चलते हैं, और तुम सब यहीं बैठे रहो मेरे बिना। तुम सब बेकार हो। बस हो गया, एक सिस्टर कम। भाई वाह, मुझे तो अब 2 बेड्स मिलेंगे। अरे वो तो मेरे बेड्स नहीं, हैं। वो मेरे हैं। मेरे हैं। नहीं मेरे। नहीं नहीं, मैंने बोला ना। मेरी प्यारी बच्चियाँ। ग्रेट, बस हो गया। लगता है मुझे अब कभी घर नहीं मिलेगा। सुनो, हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, समझी? एग्जैक्टली। जब कोई चार्जर यहाँ फेंकेगा तब तुम निकाल लेना। काश वो मोमेंट जल्दी आ जाए। मुझे पता है वो यहीं कहीं पे है।
ध्यान रखना टीना, ध्यान रखना। टीना, मुझे प्यार मिलेगा। हे स्वीटहार्ट, तुम ठीक हो ना? देखो हम आ गए तुम्हारे पास। तुम लोग कौन हो? हमारी एलिस को तंग मत करो। हाँ, उसे सिर्फ हम ही तंग कर सकते हैं। हम उसकी फैमिली है, उससे पंगा मत लेना। मुझे लगा तुम लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ, भले तुम डस्टबिन में ही क्यों ना हो। तुम दोनों सच में एक इनविजिबल कनेक्शन से जुड़ी हो। अब एलिस, मुझे ना तुमसे एक बात कहनी है। क्या मॉम? तुम और टीना सिस्टर्स? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मॉम, आप जानती हो मैं कितनी क्यूरियस हूँ। थोड़ा आपके सामान में झांक लिया था और जैसे ही टीना से मिली मुझे कुछ महसूस हुआ। सच में? बिल्कुल, हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। बंद करो ये रोना धोना। ये लो, कुछ खा लो। थोड़ा जला हुआ पॉपकॉर्न चलेगा क्या? मुझे तो भूख लग रही है। मैं मना नहीं करने वाली। ओह वाह टीना, तुम सच में सीरियस हो। चलो फिर, फैमिली रियूनियन के नाम। ये लो, तुम भी। ये लो तुम्हारा। चलो चीयर्स करते हैं। तो ये तुम लोग यहाँ रहते हो? हाँ, कभी कभी छत से पानी टपकता है, लेकिन हम लोग मिलके ठीक कर लेंगे। यहाँ तुम्हें सच में प्यार मिलेगा, बस वही इम्पोर्टेंट है। ये फैंसी नहीं है, लेकिन ये कोजी जरूर है। ठीक है, चलो। तुम हमारे साथ मैट्रेस पे सो सकती हो या फिर कोच पे भी, बस तुम्हें स्प्रिंग से स्टमक में प्रॉब्लम ना हो। मैं तुम लोगों के साथ मैट्रेस पे सोने वाली हूँ। ये लो, चाय तैयार है गर्ल्स। चाय के साथ कुछ और चाहिए क्या? नहीं, बस चाय ही काफी है। टीना, तुम्हें कुछ चाहिए क्या बेटा? नहीं थैंक्स, जो मुझे चाहिए था वो सब मेरे पास है। मेरी असली फैमिली। ना यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, ना कोई आलीशान घर, बस जो है वो ये प्यार ही है। तुम लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। डोनेशंस तो फंड है कूल गर्ल्स के लिए, चलो दे दो ना। वरना तुम्हारा फोन गलती से गिर के टूट भी सकता है। ये लो पैसे, पिछवाड़े में डाल लो। बस अपने गंदे हाथ मेरे फोन से दूर करो यार। इन दोनों का दिमाग ही उड़ गया है। टीना के बिना कोई कंट्रोल ही नहीं है। हे गाइस, कैसा चल रहा है हमारे बिना? ये तुम वापस आ गई। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है गई। सब? तुम लोगों का यहाँ क्या काम? हमें लगा तुम दोनों अभी भी डम्पस्टर में हो, बाकी लूजर्स के साथ। एक्चुअली रियल लूजर तो तुम दोनों हो, दिमागी लेवल पर। क्या उसने हमें स्टूपिड बोला भी? मुझे तो ऐसे ही लगता है। निकल जाओ यहाँ से, अब यहाँ हम रूल करते हैं। सीरियसली? और ये कब हुआ? जब से हमने सबको डरा के रखा है। वेट, तुम लोग सच में इनसे डरते हो? क्योंकि आदि पागल जो है। हाँ, क्या पता इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हे, मेरे दोस्तों से दूर रहो। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगी कि उनके सेव से पैसे कौन चुराता है। मेरे पास सिक्योरिटी फुटेज है। तो चले बॉयकॉट को बॉयकॉट करें। चलो करते हैं। हाँ, हमारा राज खत्म हो गया। वेलकम बैक टू स्कूल गर्ल्स। ठीक है फिर, ये देखो, ये रही मॉम। वाओ, वो कितनी सुंदर है। काश मैं उन्हें देख पाती। फिर से तुम उनकी फोटो को कितनी बार देखोगे जैक? वो अब भी हमारी मॉम ही है। वो हमारी माँ नहीं है, पापा। बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो फिर से वही काम कर रहा है। इस पिक्चर को दिख रहा है मम्मी की। तुम दोनों का बस बहुत हो गया है। मैं अपनी मॉम को मिस करता हूँ। मुझे तो वो याद भी नहीं है। मैंने कहा ना, बहुत हो गया। डैड, आपने ऐसा क्यों किया? आपके पास का फोटोज आज से इस घर में दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब बस बहुत हो गया, रोना भी बंद कर। तुम्हें स्कूल भी जाना है। अभी भी
चलो, तुम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। हाँ, मैं इस तरह कभी नहीं दिखना चाहती थी। हाँ सेम। ये सब दिखावा बंद करो, तुम लोग ठीक लग रहे हो। मुझे एक्चुअली मेरा हेयर स्टाइल पसंद है। अब बनाई भी तो किसने है? कितना हैंडसम है ये तो। आप कैसी हैं मिसेस क्रिस्टी? हेलो मिस्टर नेट, आप तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स को ले आए। वो तो आपने सही कहा। अब चुपचाप इनसे हेलो बोलो। नहीं, मुझे आज तक भी कोई लाइक नहीं है। मैंने तुम्हारे पास में छोड़ रहा हूँ, लंच के बाद में वापस आऊंगा। उम्मीद करता हूँ जिंदा रहो तो डेट पे चलेंगे। आप बिल्कुल जोकर है मिस्टर तो मैं नेट। चलता हूँ। खबरदार कोई बखेड़ा खड़ा किया तो। गुड बाय मिस्टर नेट। 5 मिनट पे क्लास स्टार्ट होगी, लेट मत होना। वो सबसे खराब टीचर बहुत अनोइंग है। हेलो ईवा, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मजाक कर रहे हो है ना? बेशक मजाक है। ये क्या क्रिंज है? चली जाओ यहाँ से, तुमसे किसी ने नहीं पूछा। ओए ओए, ईवा से पंगा मत लो। ओके, हम ईवा से पंगा नहीं लेंगे, हमारे पास तुम हो। हमें परेशान मत करो तुम। तुम्हारे सर पे क्या है, फॉक? हाँ, मेरे पापा ने किया ये। लगता है घोंसले को सही नहीं कर पाए। देखो, आज सुबह मेरी माँ ने मेरे बाल स्टाइल किए हैं। काश हमारी भी माँ होती। एलिस देखो, रो मत तुम। हाँ, ये झाड़ू जो तुम्हारे पास है वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। ओह, देखो कौन बोल रहा है। चलो एरियल, ये तो बहुत रूड है। हाँ, लगता है इसकी माँ ने इसे मैनर्स नहीं सिखाए हैं। पापा ने मुझे निपटना सिखाया है। अरे ईवा, शांत हो जाओ यार, ये तुमसे पिटने लायक नहीं है। कितने पागल है यार। मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या समझती हो। तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था, समझे? अरे मैं तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था ईवा। टोनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा असाइनमेंट तो बिल्कुल डिजास्टर है। क्या मतलब मिसेस क्रिस्टी, मेरा असाइनमेंट सबसे बेस्ट है? ऐसे तो पूरी क्लास ने ही अच्छा किया है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। मुझे भी तो किसी ना किसी को सजा देनी ही होगी ना। लेकिन मेरा ही क्यों? ओए, लगता है नेट आ गया है। चलो जल्दी करो, जल्दी से डेस्क के नीचे छुप क्या जाओ। मतलब? जल्दी करो, ए! जल्दी करो बस। हाँ, नेट। हाय मिसेस क्रिस्टी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, कैसे हैं आप? मेरे बच्चों ने फिर से शरारत की ना? क्या कह रहे हैं आप? शैतान बच्चे तो अच्छे होते हैं, और बच्चे अगर शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे वो तो असल में सर का दर्द बन चुके हैं। मुझे तुम्हारे जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं समझ गया, तुम मेरे मजाक की फैन हो ना, हर कोई बन जाता है। तो बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ बिल्कुल। देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि आपके बच्चों को ना एक माँ की जरूरत है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ईवा टॉम बॉय जैसा बिहेव करती है, और जैक तो बिल्कुल एलिस का माँ बना फिरता है। हाँ, क्या सच में? हाँ, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तुम मदद करिए, मुझे खुशी है। ठीक है, फिर तो मैं आज रात डिनर पर आऊंगी। वाह, ये तो कमाल है यार। ठीक है, तुम आ सकती हो। परफेक्ट। उप्स। अब आखिर ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई मक्खी आ गई है बीच में। आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलो फिर रात में मिलते हैं। बाय। तुमसे फिर मिलता हूँ। बाय। क्या तुम अपनी चीख थोड़ी देर रोक नहीं सकते थे? डिस्टर्ब कर दिया। ये सब क्या चल रहा है मिसेस क्रिस्टी? तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से अब तुम। और मेरा असाइनमेंट का क्या? वो सब कुछ ठीक है, जाओ यहाँ से। अरे वाह। जाओ। अब खाने के समय पे कौन आया? हेलो, पिज्जा डिलीवरी है सर। मैंने तो कोई भी पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। ये तो जन्नत का खाना है। पिज्जा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सॉरी पापा, लेकिन पिज्जा तो आपके बनाए हुए उस बकवास से बहुत ज्यादा हेल्दी है। अरे तुझे किसमें हंसी आ रही है? $100 हो गए हैं। क्या कहा तुमने? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। तुम अपना पिज्जा लेके यहाँ से जा सकती हो। कौन सा पिज्जा? नहीं, सभी लोग इस पिज्जा को वापस कर दो। हम इसे वापस नहीं करेंगे। तुम्हें इसे वापस देना ही होगा।
पकड़ सको तो पकड़ लो। तुम सभी का बाहर निकलना बंद। अब वो बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे। अब तो बस चुपचाप से घर में घुसना होगा। हाँ। तो छुपने के लिए मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी। तो अब फाइनली पेट भर गया। ओह हे, तुम्हें पिज्जा तो पसंद आया है ना? हाँ, तुम ही तो लाई थी। हाँ, बहुत अच्छा था, थैंक यू। हाँ, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट। ये तुम्हारे बालों में क्या है? ओह, पापा ने मेरे बाल ब्रश किए लेकिन फोक बाहर नहीं निकला। ओह नेट, तुम कभी नहीं बदलोगे। यहाँ आओ, मैं कर देती हूँ। ओह हाँ प्लीज। थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और अब बड़ी हो गई हो। तुम तब बहुत छोटी बच्ची थी। हाँ, तुम मुझे जानती हो? तुम तो बिल्कुल वैसी दिखती हो। मॉम! हाँ बच्चों, फाइनली मैं जेल से बाहर आ गई हूँ। ओह, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। ईवा, यहाँ हो ना। नहीं, आपने हमें धोखा दिया है। मैंने धोखा किसी को नहीं दिया, मुझे फंसाया गया। मेरा यकीन करो। मैं आपका यकीन करता हूँ मॉम। मुझे भी। क्या बकवास है ये? नहीं, मुझे आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं अभी पापा को बताऊंगी कि आप यहाँ हैं। ईवा रुक जाओ। मॉम, ईवा अपना इरादा नहीं बदलेगी, वो बहुत जिद्दी है। मुझे पता है, वो शुरू से ऐसी ही है। मुझे उसे मनाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, है ना? लेकिन कैसे? पहले मैं पता लगाऊंगी मुझे फंसाया किसने। हम आपकी मदद करेंगे मॉम। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, लेकिन पहले मुझे कोशिश करने दो। हाँ ठीक है? ठीक है माँ। ठीक है मॉम। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बाद में मिलते हैं। हाँ, रुको मत जाओ माँ। मैं वापस जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है? ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे मॉम। पापा। परेशान मत करो ईवा, दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। ये सीरियस बात है पापा। अब आखिर अब क्या हो गया? माँ आई है। क्या? कहाँ पर है? वो जेल से बाहर निकल कर आ गई है। ये तुम्हें कैसे पता है? वो हमारे कमरे में है। क्या बोल रही हो? वो यहाँ पर कैसे आई? उसने पिज्जा डिलीवरी गर्ल होने का नाटक किया है। नागिन कहीं की। और एलिस और जैक उसके साथ है। ठीक है बेटा, तुम बस यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ सभी बच्चों को उनकी माँ से बचा के। हाँ बिल्कुल पापा, जाओ पापा जाओ। इस चुड़ैल को मैं अपने घर से भगा के रहूंगा। अब आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो? नेट, किटी, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों को मिलने के लिए आई थी। तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। 10 साल पहले मैंने तुमसे माँ होने का अधिकार छीन लिया था। एक कागज का टुकड़ा सच नहीं बदल सकता है कि हम परिवार हैं, और मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? इसे कहते हैं फैमिली। तुमने मेरा चेहरा अपने चेहरे से ढक दिया। सच में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन 10 सालों में सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कैसे मैं उनका बाप बना और कैसे उनकी माँ। ये तुम कैसे कर सकते हो? आखिर मेरा सच जाने बिना मुझे जेल में डाला। अब पता करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने धोखा नहीं दिया, मुझे फंसाया गया है। तो फिर मुझे बताओ, इस फोटो का क्या? सच में ये एक फोटोशॉप है। तुम बस बकवास कर रही हो। ऐसा कोई हमारे साथ में क्यों करना चाहेगा? मेरे घर से दफा हो जाओ और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। लेकिन नेट, बच्चों को मेरी जरूरत है। वो 10 सालों तक तुम्हारे बिना ही जिए हैं। चली जाओ और खबरदार अगर वापस आई तो। नेट, ऐसा मत करो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं ये साबित कर दूंगी। रास्ता साफ है। मैंने बताया था कि डैड को स्कूल में बुलाया गया है। ठीक है, हमारे पास यहाँ ढूंढने के लिए 1 घंटा है। काम पे लग जाओ, जल्दी करो। हाँ यस मैडम। लेकिन पहले ये बताओ, हम ढूंढ क्या रहे हैं? कोई सुराग होना चाहिए। मुझे लगता है पापा के किसी रिश्तेदार ने मुझे फंसाया है, मुझे फोटो से बाहर निकालने के लिए। लेकिन क्यों? यही बात तो हमें पता लगानी है। ठीक है, मैं डेस्क चेक करता हूँ। मैं अलमारियाँ चेक करूंगी। तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो। जैक, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मॉम, तो क्या हुआ? मैं बस अपने बेटे की लाइफ में कुछ जानना चाहती थी। हाँ वैसे कोई तो है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो क्या वो जानती है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उससे कहूँ कैसे। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उसे बाहर चलने के लिए पूछो। हाँ
बस उससे पूछ लूं क्या हो अगर वो ना बोल दे तो। जब तक कोशिश नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। और इसे तुम डेट बिल्कुल भी मत कहना। बोलो कॉफी के लिए चलते हैं, एकदम सिंपल है। हाँ बस ऐसे ही उसे बुला लो। हाँ, तुम्हारे पापा के साथ चीजें ऐसी ही शुरू हुई। लो कॉफी के लिए ये पैसे रख लो। ओह थैंक्स मॉम। कोई बात नहीं। एलिस। हाँ माँ। सुनो ये लो। वाह, मैंने बहुत दिनों से कैंडी नहीं खाई। लेकिन क्यों नहीं? पापा कहते हैं ये अनहेल्दी है और इसे नहीं खाना चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ, खा लो। थैंक्स माँ। मॉम एलिस, मुझे कुछ मिल गया है। क्या? यहाँ पर आइए, जरा इसे देखिए। ये तो पापा की एक्स गर्लफ्रेंड है। क्या? हाँ, नेट इसे छोड़कर ही मेरे पास आया था। तो फिर शायद इसी का वो आपसे बदला ले रही है। हो भी सकता है यही असली सांप हो। मैं इन्वेस्टिगेटर के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि क्या यही है जिसने फोटो दिया था। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तब तो नेट को शक हो जाएगा, है ना? जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है माँ। आखिरकार थोड़ी शांति मिली। हेलो डिटेक्टिव, बात सुनिए। अबे तुम्हें नॉक करना आता है कि नहीं? सॉरी, मुझे माफ कीजिए। मैं अंदर आ जाऊं? क्या चाहिए तुम्हें? तो मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आपको 10 साल पहले का धोखाधड़ी का केस याद है? बिल्कुल मुझे याद है। उसके बाद मुझे डिमोट कर दिया था। अब मैं बस एक काम पुलिस वाला हूँ। ओह, बहुत बुरा हुआ। और मुझे 10 साल की जेल हुई थी। और तुम मुझसे क्या चाहती हो? ठीक है, तुम्हें याद है कि एविडेंस के लिए ये फोटो तुम्हारे पास कौन लेकर आया था? बता सकते हो क्या? देखो। कोई अनोइंग औरत, सांवली, मोनिका शायद। ये वाली? हाँ ये वही है। मुझे पता था। मुझे अब उसे ढूंढना है। गुड लक। वैसे क्या तुमने नहीं देखा कि ये फोटोशॉप किया था? सच बताओ। ओह अच्छा, अब मैं समझा। तुमने एक निर्दोष को जेल में डाल दिया। अरे गलतियां हो जाती हैं। डोनट लोगी? मस्त करो ये सब। अपना डोनट अपने पास रखो। हाँ तो जा, मैंने कौन सा ठेका ले रखा है? तुम्हें लगता है उन्हें पसंद आएगा? हाँ बिल्कुल। भले ही खाना घर का बना ना हो, लेकिन आपने उसे प्यार से ऑर्डर तो किया है ना। बच्चों खाना तैयार है। लो जल्दी से एप्रन तो पहन लो। आइडिया अच्छा है। हाँ तो बच्चों, जैसा देख सकते हो गेस्ट आए हुए हैं। मिसेस क्रिस्टी? हाँ बच्चों, मैं हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? ईवा, इज्जत से बात करनी चाहिए तुम्हें। इससे सख्ती मत करो मिस्टर नेट। मिसेस क्रिस्टी ने आज का डिनर तुम सभी के लिए बनाया हुआ है। और टाडा! ईवा, सैक, एलिस, चलो खाने को एंजॉय करो। पिज्जा, कपकेक्स। अजीब बात है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है? हमने इसे वैसा बनाने के लिए बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है। एकदम टेस्टी है। हाँ तो एलिस, तो बताओ डिनर कैसा बना है? वाकई बहुत बढ़िया है। देखकर तो लगता है कि इन्हें डिनर काफी पसंद आया। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना ये आइडिया हिट रहेगा। समझ नहीं आता किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहीं बाहर जा सकते हैं या फिर कोई मूवी। ठीक है, चलो मूवी देखने के लिए चलेंगे। जल्दी खाना खत्म करो, हम सभी आज मूवी देखने के लिए जाएंगे। तुम्हारे बच्चों के बच्चे तो साथ में जाएंगे। कितना अच्छा आइडिया है। तो फिर चलो मैं भी पिज्जा का एक स्लाइस ले लेता हूँ। इतनी अच्छी सुबह के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खाइए खाइए। हाँ, अब इंतजार नहीं हो रहा। बच्चों के झुंड के साथ मूवी देखना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सपना है। तो हम कौन सी मूवी देखेंगे? वो तो जल्दी पता चल जाएगा। वाओ नेट, ये तो रोमांटिक लव मूवी है। मैं तो इसे बहुत दिनों से देखना चाहती थी। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। बाप रे, कितनी बकवास मूवी है ये। बहुत ज्यादा बोरिंग है। एलिस, तुम्हें क्या लगता है? ये पॉपकॉर्न शायद से बहुत टेस्टी है। नेट,
क्या तुमने जानबूझकर मेरे साथ रोमांटिक लव मूवी को चुना था? हाँ, मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा रोमांस भी चाहिए होगा। ओह यस। बाप रे, क्या ये दोनों किस करने वाले? हालांकि मैंने कभी नोटिस नहीं किया क्रिस्टी, मगर तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। ओह थैंक यू। तुमने मेरे ऊपर ही छींक दिया। माफ करना, मैं ये नहीं करना चाहता था। जैक, और बेइज्जती नहीं कराई गई? ये सब गलती से हो गया था। अच्छा तो फिर हम कहाँ पर थे? बाप रे, रुक जाओ यार, पागल लड़की तुम। ये तो क्या कर रहे हो? भाई से उलझने की हिम्मत मत करना। ये लो। बस भी करो, बहुत हो गया। लो तुम भी लो। ये तो सर्कस जैसा है। शांत भी हो गए, रुकोगे? क्रिस्टी, हमें अकेले आना चाहिए था। हाँ सही कह रहे हो। वाह, अगर आप दोनों को साथ आना था तो हमको क्यों लाया? हम चले जाते हैं ना यहाँ से अभी। चलो चलते हैं एलिस। तुम्हारी तो मैं। ये क्या बकवास चल रही है? मॉम अभी जेल से छूटी है और डैड ने हमारी टीचर को पटा लिया है अभी। तो इसमें क्या है? पापा और मम्मी कभी साथ नहीं आएंगे। अब तो जाग जाओ तुम। तुम जानती भी क्या हो? तो तुम यहीं पर हो? अच्छा हो तुम हमें यहीं पर मिल गए। ठीक है, हम लोग जाते हैं फिर। यहीं पर रुको। तुम सभी को आज के लिए सजा मिलेगी। क्या? मैंने कुछ नहीं किया है। तुमसे थोड़ी बात कर रहा हूँ। एलिस, जैक थिएटर में क्या कर रहे थे? मैं बस जैक को बैकअप दे रही थी। और मैं मॉम के लिए कर रहा था, क्योंकि मॉम जेल से बाहर आ गई है और हम अब साथ रह सकते हैं। खबरदार अगर उसके बारे में बात भी किया तो तुम्हारी मॉम कैसे भी हमारे साथ में नहीं रहेगी। देखा, तुमसे कहा था ना। तो फिर कौन रहेगा? ये गधी रहेगी। चलो अगर इसकी गलती थी भी तो क्या करें? यकीन नहीं हो रहा है हमें। पापा, क्या आप अब सीरियस हो? सही सुना तुमने, क्रिस्टी आज से हमारे साथ में आके रहेगी। वाओ, ये तो प्लेजेंट सरप्राइज हो गया। मैं कभी उस छत के नीचे नहीं रहूंगा जहाँ ये गधी रह रही है। मैं भी नहीं। मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो बताओ तुम आखिर जाओगे कहाँ पर? उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अरे वो क्या बिगाड़ लेगा? सारे टीनेजर शुरू में ऐसा ही करते, उसे इग्नोर करो बस। सही कहा, ये लोग समझ जाएंगे। और सजा के तौर पर तुम्हें आज का कोई भी खाना नहीं मिलेगा। चलो चलें। अच्छा सबक मिला तुम्हें। ठीक है लड़कियों, अब ये बहुत हो गया, हद पार हो गई। मैं जाके मॉम के साथ रहूंगा। क्या तुम लोग साथ चल रहे हो? हाँ। ईवा? नहीं, मैं माँ के बजाय टीचर के साथ रहना पसंद करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एलिस, हम चलते हैं। ये लो और ये भी लो। झीलो और झीलो। तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? आपने आज डिनर के लिए मना किया था। मैंने ज्यादा ही बोल दिया था। समझ गई, गेम खत्म करके आती हूँ मैं आपके पास। वैसे तुम्हारे भाई बहन नहीं दिख रहे हैं? हाँ, वो तो दोनों चले गए। क्या चले गए? मगर वो कहाँ पर जाएंगे? माँ के पास। और कहाँ? हाँ। मुझे यकीन नहीं होता, उसके पास तो उन्हें रखने का राइट तक नहीं है। जैक और एलिस उसके साथ में नहीं रह सकते। लेकिन उनकी सोच अलग है। अरे यार नहीं, उसे वाकई में लगता है कि वो बस आएगी और मेरे बच्चों को अगवा कर लेगी। अरे यार रुको, एक और कॉल है। अब किसी को क्या चाहिए मुझसे? हेलो, क्या मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ? हाँ, क्या हुआ? मेरे बच्चों को अगवा कर लिया गया है। कहाँ चले गए और कैसे चले गए? हमारी बस थोड़ी सी बहस चली थी, उसके बाद वो मॉम के पास चले गए, जिसके पास उन्हें रखने की कस्टडी नहीं है। तो क्या वो खुद गए या उनको कोई लेके गया? वैसे वो गए तो खुद ही थे, मगर उन्हें इस चीज का हक नहीं है। देखो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारे बच्चे खुद ही गए हैं, उनका किडनैप नहीं हुआ। झूठी रिपोर्ट के लिए जुर्माना लगेगा। मगर तुम तो यहाँ पर आए भी नहीं हो। और आऊंगा भी नहीं। अरे अब क्या करूं? पुलिस तो किसी काम की है ही नहीं। लगता मुझे खुद ही उन्हें ढूंढ के लाना होगा। मैं साबित कर दूंगी मैं निर्दोष हूँ और फिर वो मुझसे माफी मांगेगा। मॉम, चल क्या रहा है आखिर? नहीं, कुछ नहीं। मैं ईवा को ढूंढने गई, तुम्हारे पापा से टकरा गई। ओह पापा। हाँ बिल्कुल, मैं तो बस। नहीं, आपके पीछे पापा है। बच्चों, तुम सभी अभी घर जा रहे हो? हम आपके साथ तो कहीं भी नहीं जाएंगे। हाँ, माँ हमें ज्यादा प्यार करती है। वो हमें कैंडी भी खाने देती है। बिल्कुल, तुमने उन्हें कभी गिफ्ट तक नहीं दिए हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं दिए? बिल्कुल दिए हैं मैंने। और कब? जैसे कि अभी देने वाला हूँ। अब ये बकवास क्या है? वाह, टॉय कार। एलिस, इनके बहकावे मत आओ। अगर तुमने मेरे बच्चे मुझे वापस नहीं किए तो वादा करता हूँ तो मैं कोर्ट तक घसीटने वाला हूँ। कोशिश कर लो। वो तो मैं जरूर करूँगा।
मैं उस मतलबी टीचर के साथ नहीं रहना चाहती। ओहो एलिस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। हाँ तो तुमने क्या कहा? ओह, मैंने क्या कहा तुम्हें यकीन नहीं होगा। चलो उनकी बात सुनते हैं। तो ये सुनो, हम मूवी से घर आए और पापा ये कहते हैं कि टीचर अब हमारे साथ रहेंगी। वाओ! लगता है उसने सच में ऐसा किया होगा। और पता है क्या, जैक और एलिस ने क्या किया? मुझे यकीन है वो अपसेट होंगी। हाँ, सिर्फ अपसेट नहीं हुए, वो माँ के साथ रहने के लिए चले गए, जिन्होंने हमें पहले ही छोड़ दिया है। तो उसने वाकई तुम्हें छोड़ दिया? हमें पता था। दरअसल उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया यार। गलत तरीके से? हाँ, उन्हें फंसाया गया, तुम्हें यकीन है? ओह गॉड, वाकई में दुख हुआ। हाँ, धीरज रखो ईवा, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। हाँ, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कभी जरूरत ना पड़े। थैंक्स टोनी। हाँ, पर किस लिए? नहीं, मेरे साथ खड़े होने के लिए और मेरी माँ के बारे में झूठ बोलने के लिए। मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे सच में यकीन है। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ निर्दोष है। और तुम्हें कैसे पता है? हाँ, जो भी तुमने बताया उस हिसाब से। मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। अरे रुको ईवा, चीजों को ऐसे ही रफा दफा नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे कोर्ट तक घसीटूंगा। मैं कैसे भी बच्चे वापस लेके आऊंगा। कम ऑन नेट, क्या हुआ अगर बच्चे अपनी माँ के पास चले गए तो इससे सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ ना? ये सिर्फ कोई भी बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, समझे? वो उस औरत के लिए मुझे छोड़ गए जो कि उसे बायोलॉजिकल मदर कहलाती है। पता है नेट, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि किटी ही उनकी असली माँ हो और तुम ही उनके असली पिता ना हो? तो जरा एक मिनट, क्या मतलब मैं उनका डैड नहीं हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी जरा सोचो तो सही, अगर किटी ने तुम्हें धोखा दिया हो तो? ये बात मेरे दिमाग में कभी क्यों नहीं आई? इसके बारे में सोचो जरूर। अगर जैक और एलिस तुम्हारे बच्चे हैं तो वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। मुझे लगता तुम सही हो क्रिस्टी। ओह नेट, ऐसे चिंता मत करो, चलो मेरे साथ किचन में चलो, मैंने तुम्हारी फेवरेट एप्पल पाई बनाई है। अच्छा चलो चलते हैं। माँ, मैंने हमेशा सपना देखा है कि आप मुझे स्कूल ले जाओ। सपने सच होते हैं बेटा, अब मैं तुम्हें हर दिन लेकर जाऊंगी। मुझे पता था, बाद में आना चाहिए था। मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ पर भी आ जाओगे। हेलो नेट। हाय डैड। इससे पहले तुम मुझे डैड कहो, ये सब प्रूव होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? बच्चों की बात बिल्कुल मत सुनो। हाँ पापा, ये बहुत ज्यादा है। वैसे तुम्हारे बारे में मुझे काफी डाउट है। डैड, आप बोल क्या रहे हैं वैसे? ये तो जाहिर है कि तुम लोग मेरे बच्चे नहीं हो सकते, तुम मेरी तरह दिखते भी नहीं हो। ये सब मुझे पहले सोचना चाहिए था। नहीं रो मत लड़कियों, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, आप छोड़ दो मुझे। ईवा, यार रुको। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, मैंने सब सुना। मेरे पापा ने माँ की जगह मुझे छोड़ दिया है। लगता है मैं ईवा को कभी भी नहीं मना पाऊंगी। हाँ, फिक्र मत करो मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद हमें कुछ खाना चाहिए। चलो, मुझे कपकेक चाहिए। ओह स्वीटहार्ट। ईवा, मुझे लगता है तुम्हारे पापा उस टीचर की वजह से आगे बढ़ गए, उसने ही उन्हें फंसाया। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, और हमें इससे छुटकारा पाना होगा। छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है, तुम्हारे माँ बाप को मिलाना होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरी माँ। मैंने ये सब पहले ही सुना है, बस उनकी बातों को सुनो, बस उन्हें एक बार समझाने का मौका तो दो, ठीक है ईवा? हाँ, तुम सही हो, मैं उनकी बात सुनूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी क्लास में चलते हैं। याद रहे, इसे टालना मत। हाँ। ठीक है, अब मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ये तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी क्या गलती? सब चीज के लिए। ईवा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कैसी बातें कर रही हो? ये पापा, जरा देखो इसे। हाँ? तो तुम सभी यहाँ पर हो? फोटो देखो पापा। ये तो मेरी पुरानी फोटो है, तो इससे क्या करो? क्या सोचा कि मैं नहीं समझूंगी ये? तुम छोटी हो लेकिन बहुत बदमाश हो। ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ क्या है? मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं ही हूँ। तो उसमें क्या हुआ? तो तुम ही हो जिसने वो फोटो डिटेक्टिव को दी थी ना? हाँ, मैंने नकली फोटो दी।
तो क्या? ओह क्या बात है, अच्छा हुआ कि मैं पास ही में बैठा हुआ था। ए, देखो भाई, ये एक सीरियस क्राइम है। ये सब तुम्हारी गलती है किटी कि नेट ने मुझे छोड़ दिया। क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ तो वैसे भी नहीं रहता, तुम एक नंबर की साइको हो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और तुम्हें चुप रहने का हक है। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हुई ना बात। तो क्या किटी हमेशा से निर्दोष ही थी? हाँ। एलिस, जैक, मैंने तुमसे बहुत बुरी बातें की हैं। इस पता नहीं कैसे माफी मांगू। कोई बात नहीं डैड, हम समझते हैं कि उस टीचर ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया था। चुड़ैल। एलिस। किटी, क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैंने तुम पर समय आने पर यकीन ही नहीं किया था। हाँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। माँ माफ कर दो। मैं कोशिश करूंगी स्वीटहार्ट। अब से हम एक हैप्पी फैमिली है। हाँ, मैं जश्न मनाने के लिए तैयार हूँ और साथ ही डेट पर भी जाऊंगी। ओह सच में? थैंक यू सो मच इवा। मेरे जवाब का इंतजार करने के लिए 1 साल तक इंतजार करने के लिए थैंक्स। फाइनली तुम्हें जवाब मिल गया है। ये हुई ना स्वीट फैमिली। ओह गॉड, क्या वो आई भी है? मैंने गलती से तुम्हें स्वीट बोलो यार।